किस विषय में दिक्कत आ रही है? कर नहीं पा रहे हैं, न्यूमेरिकल में भी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे बच्चे ज़्यादातर ने तो अनसॉल्व पेपर लिए ही नहीं, अपने पेपर के पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, पेपर को सही समय पे हल करना नहीं सीख पाते हैं। और जैसे तुम ये मान लो कि तुम सेम परीक्षा भी दे रहे हो। प्यारे बच्चों, अभी हम लोग इस समय रात के 7-8 बजे अपने एक छात्र के घर में बैठे हुए हैं और एक छात्र के घर में बैठे थे तो दूसरा छात्र अपने आप बेचारा बहुत तेज से गाड़ी चला के आया है, बाल सारे बिगड़ गए हैं। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब अपना घर जैसे लग रहा है। और ये बच्चे विद्याकुल ऐप से इस समय पढ़ रहे हैं, लक्ष्य बैच के स्टूडेंट हैं और दोनों का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या क्या इन्हें दिक्कतें लग रही हैं, कैसे कैसे, तो इस इंटरव्यू में यही सारी चर्चा करेंगे। और बच्चों, मैं 2-4 दिनों से जब आप लोगों से मिल रहा हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही हैं कि अभी हम इन चीजों पे सुधार कर सकते हैं या बच्चों के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये आने के बाद ही पता चलता है जब आपके बीच में आते हैं, और ये बच्चे भी बताएंगे। और मुझे लगता है शायद आप लोग इसको पूरा देखिएगा, शायद आपकी भी समस्या इन्हीं बच्चों की जैसे ही हो। मतलब भाई, तुम भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हो, ये बच्चे भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, ऐसे ही परिवारों से तुम भी हो सकते हो, सेम तरह की प्रॉब्लम तुम्हारी भी हो सकती है। अगर हो तो एक बार कमेंट करके नीचे बता भी दीजिएगा। तो बात करते हैं। बेटा, पहले अपना दोनों लोग नाम बता दो। नाम हंस बता। के सरवानी। तुम्हारा क्या नाम? आकाश यादव। आकाश यादव। कहाँ से हो आप? कौशाम्बी के मूरतगंज से हैं। कौशाम्बी मूरतगंज से। और ये बच्चा कहाँ से है? सिकंदरपुर बाजहाँ। सिकंदरपुर बाजार। तो ये दोनों बच्चे यहीं से कब से पढ़ रहे हो विद्याकुल से? ये 2-3 महीने से मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तुम्हें कौन बताया था? सर यूट्यूब से बताया था और ये भी कहा था बैच के लिए। वो बता रहा, कह रहे मैं बताया था, मेरे से मेरा नाम ले लो। हाँ, बता दो, क्रेडिट दे दो। क्रेडिट दे दो जी उसको। सर, यही बताया था। ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़ते दोनों लोग? जी सर। अच्छा, तो इसके पहले मतलब ऑनलाइन पढ़ने पे विश्वास हुआ? देखो, यूपी बोर्ड में हुला सारा बच्चा विश्वास नहीं करता कि ऑनलाइन पे ऐसा कुछ हो पाएगा। तो से पढ़ रहे हैं। अच्छा, तुम 10th से पढ़ रहे हो। तुम 10th में कैसे पता चला था तुमको? 10th में भैया बताए थे। अरे बड़ा लंबा रिश्ता यार हमारा। तुम्हें ये बताया, फिर तुम्हें भैया को बताया। पढ़ा रहे हैं एक्चुअली। ये पीढ़ियों से रिश्ता चला आ रहा है क्या? भैया क्या करते? भैया कहाँ से पता चला भैया को? वो मतलब कोचिंग पढ़ाते वो यूट्यूब पे बताए थे कि यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम नाम का चैनल है, उसमें अच्छी पढ़ाई। अच्छा, भैया बताए थे, तो भैया ने बताया तो फिर तुम पढ़े, फिर तुम पढ़े तो इनको बताया। चलो बढ़िया। कैसा लग रहा है? मतलब अभी लक्ष्य बैच से पढ़ रहे हो इस समय? कोर्स तो लगभग कंप्लीट हो चुका होगा, रिवीजन चल रहा होगा? रिवीजन चल रहा है। अच्छा, तो रिवीजन पूरा हो जाएगा। किस विषय में दिक्कत आ रही है? फिजिक्स। फिजिक्स में। दिक्कत आ क्या दिक्कत आ रही है फिजिक्स में? सर फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं तो समझ में पास आ रहा करके है। बोलना, ठीक है। तो डेरिवेशन कर नहीं पा रहे हैं, न्यूमेरिकल में भी दिक्कत आ रही है। तो बेटा, अपने से प्रैक्टिस करते हो तो नहीं आता? जी सर। अच्छा, और किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम? और सब सही है सर। सब सही है। जी सर। तो क्या टारगेट सोच के चल रहे हो? सर 90+ सोच के चल। 90+ सोच के चल रहे हो? जी सर। अभी जब हम आए थे तो 80 बताए थे। आप बताए तो अब कॉन्फिडेंस वीडियो ऊपर बन हो रही है गया। तो 90%। बताए तो confidence। चलो, शायद मेरे आने से अगर कॉन्फिडेंस बच्चों बढ़ रहा हो तो मैं अगले 1 महीना तुम लोग के पास ही रहना चाहूँगा कि अगर बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े। लेकिन बच्चों, आप सब अपने से हौसला बनाओ, अपने से मोटिवेशन बनाओ, क्योंकि भाई अगर हम अपना टारगेट ही 90-95% का बनाएंगे तब जाके हम शायद 85% 90% के पास पा पाएँ। ठीक है, तो इन बच्चों का अगर हौसला मैं बढ़ा पाया तो शायद मैं फिर सही काम कर रहा हूँ 2 दिन से। और बेटा, फिजिक्स में दिक्कत है, और विषयों में क्या लग रहा है? सब में अच्छी पढ़ाई चल रही है? जी सर, सब में अच्छी है। दोनों लोग की? जी सर। ठीक है। अगर अभी मैं तुम्हें एक पेपर दे दूँ, सॉल्व कर लोगे जी सर। इस टाइम पे? अनसॉल्व किया? अनसॉल्व अभी नहीं किया सर। अच्छा, अभी लिए कि नहीं लियो? नो सर, नहीं नहीं लिए। तुम लियो अनसॉल्व? ये हैं लेकिन सॉल्व नहीं। अच्छा बच्चों, ये समस्या 2 दिनों से मिल रही है। बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर ने तो अनसॉल्व पेपर लिए ही नहीं हैं, और बहुत सारे बच्चे हैं जो अनसॉल्व लिए हैं, सॉल्व नहीं किए हैं। बहुत है, सॉल्व कर नहीं पा रहे हैं, कर तो रहे हैं लेकिन कर कुछ ऐसे हैं जो अनसॉल्व ले लिए हैं और अनसॉल्व लेने के बाद वो डर गए हैं क्योंकि वो जब वो सॉल्व करने बैठे तो पता चला उनको 2 क्वेश्चन उसमें से आ रहा है और बाकी क्वेश्चन का समझ ही नहीं पाते कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है। बच्चों, आप सबकी एक बहुत बड़ी गलती है, ध्यान दीजिएगा। आप साल भर पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं और उसके बाद आप सीधे पेपर देने अगर चले जाते हैं तो एक बेटा बहुत बड़ी गलती आप सबसे हो जाती है कि आप लोग ना अपने पेपर के पैटर्न को नहीं समझ पाते हैं, पेपर को सही समय पे हल करना नहीं सीख पाते हैं, पेपर के साथ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें नहीं सीख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं परीक्षा में आपको दिक्कत हो जाती है। इसलिए बच्चों, मैं आप सब से आग्रह करूँगा, कहा जाए कि बच्चों, आप लोग पेपर के पहले आप पेपर सॉल्व करिए। कम से कम एक विषय के 5-5 पेपर, 7-7 पेपर आप सॉल्व करिए, उतने ही निर्धारित समय में सॉल्व करिए।
और तुम लोग भी भाई आज से करो, ठीक है, पेपर सॉल्व करो। नहीं सॉल्व हो पाते उसके लिए हम लोग हैं। अगर किसी बच्चे से पेपर सॉल्व नहीं हो पाते तो उसके लिए विद्याकुल की जिम्मेदारी है, विद्याकुल के सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि कोई ना कोई अच्छा सोल्यूशन लेकर आए। वो जिम्मेदारी पे हम काम करेंगे। जी सर। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी ये है कि वो लोग पेपर को सॉल्व करना शुरू करें, अपने से सॉल्व करना शुरू करें। और जब तुम परीक्षा के पहले 5-6 पेपर कर लोगे ना तो और घड़ी रख के करना, सामने घड़ी। जो एग्जाम में समय मिलता है ना 3 घंटा 15 मिनट, मैं तो कहता हूँ जितनी बड़ी कॉपी यूपी बोर्ड में होती है वो कॉपी ले आओ। और जैसे तुम ये मान लो कि तुम सेम परीक्षा भी दे रहे हो, परीक्षा में बैठे हो, आराम से दिन में कोई 3 घंटे का समय निकालो और आराम से एक पेपर सॉल्व करो। देखो कि तुम लॉन्ग में कितना टाइम तुम्हें देना है, शॉर्ट में कितना टाइम देना है, ऑब्जेक्टिव को कितने मिनट में सॉल्व करना है, कौन से प्रश्न पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। कुछ जानकारी बढ़ेगी और क्या है। और बहुत जानकारी, और तुम्हें अपने अंदर की कमियां पता चलेगी। कमियां पता चलेगी कि तुम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हो, तुम न्यूमेरिकल नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी सब पता चाहे चलेगा। ये रजिस्टर से पेज निकाल लो, क्योंकि कॉपी का फॉर्मेट अब यही हो गया जो तुम्हारे रजिस्टर का फॉर्मेट है। जी सर, लंबा पता है। वाला। पहले ऐसे था, लेकिन अब सेम फॉर्मेट आ गया, तो यहीं से पेज निकाल के बढ़िया कॉपी बना लो और सॉल्व करते जाओ। अब ऐसे आ गई। तो बच्चों आप भी कर सकते हो, मतलब जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब भी शुरू करें, तैयारी कर लें। आप अपने घर में कापियां मान लो, आपकी कापी ही बोर्ड की कापी है, उस कापी को ही बोर्ड की कापी मान करके आप आराम से उसमें सॉल्व करना शुरू करिए। समय का ध्यान दीजिएगा, समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कम ज़्यादा टाइम करोगे बेटा तो फिर वो तुम्हारा शेड्यूल नहीं बन पाएगा। 3 घंटे का पूरा समय लेकर के। घंटा बचता है तो हड़बड़ाहट। अरे उस समय कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो क्वेश्चन आ रहा है वो आधा घंटे पे गलत कर देता है, छोड़ देता है। भाई तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारा 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे का मतलब कि आधा घंटा पहले सॉल्व हो जाए, पूरी कॉपी में एक एक क्वेश्चन मिलान कर लो, सब कुछ है ना। ये सब छोटा है वो कर लो, या तो फिर सीरियल से करते जाओ तो फिर बात अलग है, पर सीरियल से करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पहले जो आ रहा है वो करो, मतलब वो सबका अलग अलग तरीका होता है। देखो इस मामले में मैं कहूँगा कि सब हर बच्चे का अलग अलग तरीका है, जो तुम्हें पसंद आए, क्योंकि 3 घंटे में हल करना है और वो प्रैक्टिस अब शुरू करनी है। अब देखो स्कूल बंद हो जाएगा, 2 तारीख तक शायद अभी छुट्टी है, और बच्चों आपका भी स्कूल जैसे प्रैक्टिकल होगा वैसे बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब स्कूल बंद हो गए तो कम से कम हम स्कूल वाले समय में जब दिन में घर में खाली हैं तो उस समय बच्चों हम लोग 2 पेपर कोशिश करें कि एक दिन में सॉल्व कर लें, 1 पेपर दिन भर में सॉल्व करें। लेकिन एग्जाम के पहले पहले हर विषय के 5-5, 7-7 पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए। ये मेरा अनुभव रहा है, बच्चों के साथ पिछले 10-12 साल से जब काम करते हुए देखा हूँ तो ये अनुभव मुझे मिला है कि वो बच्चे जो पेपर सॉल्व करते हैं उनके अच्छे नंबर आते हैं और वो उनसे कोई भी गलती नहीं होती है। आप पेपर सॉल्व करके अपने किसी भी शिक्षक से, कोई भी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी टीचर से उसकी कॉपी चेक करवा लो, लेके जाओ कि सर देखिए मैंने ये वाला पेपर अगर ऐसे मैं लिखूंगा तो इसमें मुझे कितने नंबर मिलेंगे। भाई जिन शिक्षकों से तुम चेक करवाओगे वैसे ही टीचर्स तो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं। अगर आप कोई लेकिन ईमानदारी से तुमने पेपर किया, अब किसी टीचर ने सॉल्व करके उसे चेक करके बता दिया कि 70 में से तुम्हें 60 नंबर मिलेगा, तब 10 नंबर की गलती कहाँ हो रही ये भी पता कर लोगे। तो ये सब चीज़ें सुधार लो, ठीक है प्यारे बच्चों। आप सब जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो, आप सब की क्या समस्या है आप एक बार मुझे कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं पूरे उत्तर प्रदेश के तो हर बच्चे के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत लंबी यात्रा हो जाएगी। लेकिन जितने के पास पहुंच रहा हूं वहां मुझे 3 प्रकार की समस्याएं मिली हैं। या तो बच्चा अनसॉल्व पेपर अभी तक लिया नहीं है, या तो अनसॉल्व पेपर ले लिया है उसे सॉल्व नहीं कर रहा है, और तीसरी एक समस्या है कि अनसॉल्व पेपर ले लिया है और उसे सॉल्व कर रहा है लेकिन उससे पेपर के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो बच्चों ऐसे सभी बच्चों के लिए, अगर आपकी ऐसी समस्या है, सभी बच्चों के लिए विद्याकुल परिवार के सभी शिक्षक ये जिम्मेदारी लेते हैं कि बहुत ही जल्द इसका कोई बढ़िया सलूशन ला के हम आपको देंगे। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को समझिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बने रहें। और कुछ कहना चाहोगे बच्चों? बच्चों से क्या कहना चाहोगे, एक बार कैमरे तरफ देख के बोलो। बच्चों से ये कहना चाहेंगे सब लोग जम के पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाओ, उससे क्या और होगा? मौज करो। उससे क्या होगा? उससे बताओ कि मेरा नाम होगा, मेरे माता पिता का नाम होगा, और विद्याकुल का भी नाम होगा। उसको भी दे दो बाल कटिंग वाली। सेम बता दो। अरे अपने कुछ अलग बोल दो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों ये हमारे बहुत अच्छे बच्चे थे और बड़ा लगाव है। हम लोग इस समय रात के लगभग 8 बजे के आसपास होगा, इन बच्चों के घर आए हुए हैं और बड़ा सम्मान मिला। घर में आकर के भी प्लेट अभी पूरी भरी हुई थी,
खा के हम ही लोगों ने ख़त्म किया है। अच्छा लग रहा था उन लोग के बीच आकर के, लेकिन देखो इससे भी अच्छा तब लगेगा जब एक दिन मैं इन्हीं परिवारों के बीच में अपने बच्चों के साथ टॉपर्स का इंटरव्यू ले रहा हूँगा। जब बच्चा डिस्ट्रिक्ट में रैंक लाया होगा, स्टेट में रैंक लाया होगा, तो ये माहौल थोड़ा शायद और खुशनुमा होगा। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करिए सभी लोग, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। परीक्षा के दिन धीरे धीरे कट जाएंगे और परीक्षा आ जाएगी, लेकिन अगर हम तैयारी के साथ जाएंगे तो हमें किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं आप सभी से। नमस्कार।